सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है भाई फ्यूज। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ्यूज है। तो भाई सब लोग अपने घरों में जो है सुने होंगे कि भाई फ्यूज उड़ गया। ठीक है, फ्यूज लगाने से जो है हमारी जो है सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, फ्यूज का क्या काम है भाई, जब एक्सेसिव करंट आ जाए तो ब्रेक हो जाना। ठीक है, तो अगर एक वर्ड में अगर फ्यूज को डिफाइन करना पड़े तो हम कह सकते हैं फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट डज नॉट अलाउ एक्सेसिव करंट ओके टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक्सेसिव करंट को ये फ्लो नहीं होने देता है। वही क्या कहलाता है भाई, फ्यूज। वही हमारा क्या कहलाता है, फ्यूज। अब देखो क्या है फ्यूज का काम, क्या है भाई। देखो क्या है कि मान लेते हैं, अच्छा इसका जो है ना मेल्टिंग पॉइंट, दो तीन पॉइंट है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये सेफ्टी डिवाइस है। ओके, सेफ्टी डिवाइस है। क्या करता है भाई, एक्सेसिव एक्सेसिव करंट को, ठीक है, फ्लो नहीं होने देता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करता है भाई, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। यानी कि इसमें जो वायर लगा रहता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके, वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, अब भाई एक एक करके समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट लो होने का क्या कारण है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भाई मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है। भाई ये भी तो हो सकता है, भाई पूछ दे कि भाई हमारा जो है फ्यूज में मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों लिया जाता है। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट लो किस लिए, जैसे मान लेते हैं हमारे घर में जो है कॉपर की वायरिंग है। ठीक है, कॉपर वायर है। अब मान लेते हैं कि कॉपर वायर की जो है मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस है। ठीक, अब भाई दो, ठीक है, अब क्या हो गया भाई, शॉर्ट सर्किट हो गई, ये कॉपर है। ठीक है, अब देखो हमारा जो फ्यूज है, एक चीज और, हमारा जो फ्यूज है वो सीरीज में कनेक्ट होगा। भाई सीरीज में कनेक्ट होगा, मान लेते हैं ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, तो ये अगर सीरीज में कनेक्ट होगा तभी ना ये ब्रेक होगा, तो ये रुकेगा। अगर ये पैरेलल, ये भी है वाई का रीजन हमें मिल गया। ठीक है, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होता, ठीक है, अगर ये पैरेलल में कनेक्ट होता तो भैया ये फ्यूज हो जाता और ये करंट इधर से जाती रहती, पता है ना। ठीक, तो भाई सीरीज में है तो अगर ये ब्रेक हो गया यहां से तो इसके आगे करंट नहीं जाएगी, इसी वजह से इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ओके। तो अब भाई ये आते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गया भाई, मान लेते हैं कि हमारा ये वायर है या फिर हमारा जो है ये डोमेस्टिक वायर है, ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का ही पार्ट है। ठीक, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। अब मान लेते हैं हमारे जो है फ्यूज का 120 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस है, मान लेते हैं। अब हुआ क्या, मान लेते हैं किसी रीजन से ये दोनों जो है वायर शॉर्ट कर गए। ठीक है, तो अब यह वायर जब हमारे शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, शॉर्ट करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी तो हीट प्रोड्यूस होते होते जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जैसे ही जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आग लग जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट कर जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा वायर मेल्ट कर गया। अब हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, मेल्ट हो गया, घर में आग लग गई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फ्यूज आराम से अपना सो रहा है। ठीक, अब लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता और ये शॉर्ट करता, तो टेम्परेचर जैसे ही 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता, ठीक है, तुरंत ही ये फ्यूज ऑफ या कट हो जाता या फिर ब्रेक हो जाता। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होना बंद हो जाती और हमारा ये जो डोमेस्टिक सर्किट है ये बच जाता। क्यों, क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस है। ठीक है, तो ये ढेर सारे शेप के होते हैं, तुम लोग देखे होंगे। ठीक है, ये पर्टिकुलर ग्लास के भी ऐसे होते हैं, इसमें एक ऐसे वायर होता है। ठीक है, एक वायर होता है। और जो हमारे घरों में जब जाओगे घर के बाहर, ठीक है, जाओ सब लोग आज जाके घर पे देखना, जो हमारा मीटर लगा उसके बगल में भी एक ऐसा फ्यूज लगा होगा। ठीक है, ये ऐसा होगा, इसमें ऐसे वायर होगा। ठीक है ना, तो भाई यही है फ्यूज हमारा। ठीक, और क्या हो सकता है भाई फ्यूज में। ठीक, गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूज वायर आर मेड ऑफ टिन। ठीक है, तो ये टिन से बने होते हैं। ठीक है,
तो यही है फ्यूज। सो फ्यूज में डोंट कंफ्यूज। ठीक, हमारे फ्यूज का जो बताने का यही मतलब है कि भाई मेन मुद्दा क्या है कि ये हमारे जो है क्या करता है, हमारे जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाता है ब्रेक होने से, या फिर ये कह सकते हो एक्सेसिव करंट को, ठीक है, जाने से रोकता है। ठीक है, जाने से रोकता है। ठीक, क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक आता है भाई डिसएडवांटेज ऑफ। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ, ये क्लियर हो गया। फ्यूज में किसी कोई प्रॉब्लम, इस पे एक दाग न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। अब भाई डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है भाई, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भाई डिसएडवांटेज क्या है? भाई देखो सिंपल सा इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि भैया ये जो हीट होती है ये वेस्टेज में निकल जाती है। ठीक है, अगर पूछता है भाई हीटिंग इफेक्ट का डिसएडवांटेज क्या है, तो सिंपल वर्ड में यही होना चाहिए कि भैया जब हम जो है हीट करता है कोई भी, ऐसे मान लेते हैं कि कोई अप्लायंस है जो हीट कर रहा है, ठीक है, और हम उसकी हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, वेस्टेज में बदल जा रहा है। तो भाई ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हम एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, हीट। ठीक, और वी यूज द हीट, ठीक है, और नॉट। ठीक है, हम यूज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो हम 90% केसेस में जो है हीट को यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे हीटर है भाई, हीटर वो वाला खाना बना लेते थे पहले लोग, अब तो वो भी नहीं आता है। ठीक है, तो भाई वो वेस्टेज हो जाता है, ठीक है, एनर्जी हमारी। ठीक, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। ओके, ठीक है। अब देखो दूसरा एक टॉपिक और छोटा सा है कि भाई कलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमारे घरों में जो वायर होते हैं वो 3 कलर के होते हैं। ठीक है, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है भाई, ठीक। अब ब्लू नहीं, कुछ लोग कहेंगे ब्लैक और ग्रीन भी। ठीक है, बेसिकली यही है। तो कहीं कहीं कलर कॉम्बिनेशन भी पूछ देता है। भाई देखो रेड, ठीक, रेड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाल, हम आजकल शादियों का दौर चल रहा है, देखो लाल कपड़ा जो लोग बहुत पहनते हैं। ठीक है, तो भाई रेड क्या है, डेंजर का है। भाई रेड लाइट है, ठीक है, रेड लाइट अगर जल गई तो आपको रुक जाना है। तो रेड क्या है, डेंजर। ठीक है, डेंजर का सिंबल है। ठीक है, तो ये होता है लाइव वायर। लाइव वायर मतलब जिसमें से करंट फ्लो होती है। ठीक है भाई, एक लाइव वायर हो गया, और एक, ठीक है, हमारा ब्लैक, जो कि न्यूट्रल भी बोलते हैं भाई, जिसकी जीवन ब्लैक है वो न्यूट्रल आदमी है, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल वायर है। ठीक, और ग्रीन हमारा अर्थ है, तो ग्रीन हमारा अर्थिंग है। ठीक है, जब नए नए घर बनते हैं तो हम लोग इस पे अर्थिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन हो गया। भाई रेड क्या हमारा लाइव वायर है, ठीक, और ब्लैक हमारा न्यूट्रल है, और ग्रीन क्या है हमारा अर्थिंग है। ठीक है, घरों में देखते होगे कि जैसे 2 और एक 3 प्लग होता है, तो 2 प्लग का तो काम समझ में आता है, तीसरा अगर नहीं भी हो तो भी काम चल जाता है। लेकिन ये जो तीसरा होता है जस्ट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होता है प्लग। ठीक है, तो भाई ये हो गया लाइव वायर, ये हो गया न्यूट्रल। तो इन दोनों में सिर्फ अगर जो है प्लगिंग करोगे तब भी हमारा डिवाइस चल जाएगा। लेकिन ये क्या होता है भाई, ये अर्थिंग, एक्सेसिव करंट को जो है अर्थ की तरफ भेज देता है, क्योंकि अर्थ हमारा जो है बहुत बड़ा कंडक्टर है। ठीक है, यूज कंडक्टर है, जितना चाहो उतना इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाल सकते हो, कभी जो है खत्म नहीं होने वाला ये। ठीक, तो भाई ये हो गया। ठीक, तो डेंजर हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। अच्छा, एक सवाल आता है कि अगर मान लेते हैं ये लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है, और इस पे एक चिड़िया बैठी हुई है, तो इस चिड़िया करंट क्यों नहीं मारता है? ठीक, तो इस चिड़िया को करंट इसलिए नहीं मारता है क्योंकि ये जो है सर्किट कंप्लीट नहीं होती है। अगर इस चिड़िया मान बंदर है, ठीक है, ये मंकी है, ठीक, तो अगर मंकी का एक पूंछ अगर इस पे शॉर्ट कर गया तो ये तंदूरी मंकी बन जाएगा, तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक, तो भाई ये जो ऊपर है, ठीक है, ये जो लाइव वायर है, ठीक है, लाइव वायर पे अगर कोई बैठ रहा है तो उसे करंट नहीं मारेगा जब तक कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो सर्किट को कंप्लीट करने के बाद ही करंट फ्लो करती है। फिर करंट फ्लो करने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये भी है कि आपका सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। ओके क्लास,
तो आज के लिए बस इतना ही, कोई भी डाउट होगा तो हमसे पूछ लेना। ओके क्लास।